झुकाने आए हैं, माँ शीश झुकाने आए हैं, शीश झुकाने आए हैं, माँ शीश झुकाने आए हैं। तुम्हें मानो चाहे न मानो मनाने आए हैं, जय हो झुकाने आए हैं। तुम्हारे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं, माता तुम्हारे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं, माता तुम्हारे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं, माता तुम्हारे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं, हम शीश झुकाने आए हैं, हम शीश झुकाने आए हैं, हम शीश झुकाने आए हैं। बोल जगदम्बा मैया की जय। सारे देवता आज माँ भगवती की स्तुति कर रहे हैं। हे सहस्र भुजाओं वाली अम्बे महामाया सनातनी देवी, आप हम पर कृपा करिए। आपको हमारा कोटि कोटि नमन है। जैसे ही माँ भगवती की प्रार्थना हुई है, माँ भगवती आज कांति रूप से, क्षमा रूप से, शांति रूप से, मेधाधृति रूप से माँ भगवती ने दर्शन दे दिया। बोलो जगदम्बा मैया की जय। सब भूतों की प्राण शक्ति, उनकी बुद्धि, श्री कांति, क्षमा, कांति, शांति, मेधा, धृति और स्मृति स्वरूपा है। स्मृति स्वरूपा है जो श्री है, जो देवी जो श्री है, जो हर जगह विजय को दिलाने वाली हैं, वो श्री जो लक्ष्मी स्वरूपा है, जो लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी जिसे मिल जाए, लक्ष्मी की कृपा मिल जाए। और लक्ष्मी कल हमने बताया, लक्ष्मी पति तो एक ही हैं, वही लक्ष्मी पति। और लक्ष्मी की कृपा यदि हो जाए, श्री सूक्त का पाठ करिए, श्री सूक्त का, अपने आप धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी, लक्ष्मी बरकत मिल जाएगी। श्री सूक्त का जो पाठ करते हैं, हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात भेदो महावह ताम आवह जात भेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्याम हिरण्यम विन्देयम कामस्वम पुरुषा। 16 रचाएं श्री सूक्त का जो पाठ किया करते हैं। माँ भगवती का विशेष पूजन हुआ करता है मैया श्री सूक्त से, विशेष पूजन। धन धान्य की कमी महसूस नहीं होती, धन धान्य बढ़ता रहता है। श्री हर जगह विजय को दिलाने वाली, कभी हार नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी बड़ा भय लगता है, बड़ा डर लगता है, जीवन पूरा अंधकार है, बड़ी समस्या आती हैं, बाधा हो जाती है। प्रिय भक्तों, मैं कहूँगा कि जो कोई भी अपने घर में भगवान की छोटी सी प्रतिमा को घर में रख करके रोज पूजन करते हैं, किसका? लड्डू गोपाल का, मैया भगवती की मूर्ति का स्नान जब हम करते हैं, चरणोदक लीजिए। जो चरणोदक लेते हैं, चरणामृत का पान किया करते हैं महाराज, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। बोलो जगदम्बा मैया की जय। कभी भय नहीं होता। अकाल मृत्यु हरणं सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्णोदकम पुनर्जन्म न विद्यते। तो दूसरा जन्म भी नहीं होता कि दूसरा जन्म चाहिए दूसरा जन्म। राधे राधे। वो पीछे वाले कह रहे हैं दूसरा जन्म भी चाहिए, और दूसरा जन्म, लेकिन हाँ दूसरा जन्म होवे तो माँ भगवती से एक ही प्रार्थना करना है, मैया हमारा ऐसे घर में जन्म हो कि वहां तेरे भक्त रहते हैं,
तेरे भक्त यदि ना रहते हैं तो ऐसे घर में हमको भेजना ही नहीं, ऐसे घर में हमें जाना ही नहीं है जहाँ तेरे भक्त ना हो। हमें तो ऐसे घर में जाना है जहाँ तेरी सेवा होती हो, तेरी पूजन होती हो, तेरी भक्ति, वहां पर लोग तन्मयता से तेरी भक्ति किया करते हैं। ऐसे घर में जा। ये जीव की प्रार्थना है माँ भगवती से। पुनर्जन्म, अरे साहब क्या बताएं आपसे, ये पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्म होगा फिर मरण होगा। ये संसार का महाराज नियम है, संसार का नियम होता है। ये जीव है फिर माता के उदर में। हाँ, ये जीव इतना कष्टमय रहता है ना जाने, उसके बराबर कोई नरक है ही नहीं। पूर्व की सारी यादें स्मरण बना रहता है। मैं क्या था, पूर्व में क्या था, माता के उदर में। बस भगवान से विनती, मैया से विनती करता है, हे माँ आप तो करुणामयी हो, दयामयी हो, हे मेरे ऊपर कृपा करना, इस घोर नरक से मुझे बाहर निकाल देना। सदा मैं आपकी ही आराधना करूँगा, आपकी ही भक्ति करूँगा, आपकी ही सेवा करूँगा। माँ भगवती सुनती नहीं है, जैसे वो तो करुणामयी है, ममतामयी है, ये दशा देखी नहीं जाती है। लेकिन जीव को शिक्षा माँ भगवती देना चाहती है। देख, मैं तुझे निकालूंगी, मैं जानती हूँ तू सबको भूल जाएगा और अपने परिवार में लग जाएगा, मुझे ही भूल जाएगा। मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी में तू फंस जाएगा, अपने मामा मामी में फंस जाएगा और मुझे ही भूल जाएगा। और यदि दुर्गुण में फंस गया तो महाराज उसका तो बेड़ा पार ही है, हो गया। जगदम्बा मैया की जय। दुर्गुण में यदि आ गया, कुछ भी खाने लगा, पीने लगा, लोग तो न जाने क्या क्या खाते पीते हैं, मदिरा का पान करेंगे। अरे हृदय में कौन विराजमान है? माँ भगवती विराजमान है, साक्षात उनकी प्रतिमा। जब हम कथा को सुनते हैं माँ भगवती की, तो उनकी छवि को अपने हृदय में धारण करके जब हम सुनते हैं, नेत्रों को बंद करते हैं, तो केवल उन्हीं की छवि का दर्शन हम अपने नेत्रों से करते हैं। हृदय में माँ भगवती का वास हो। यदि भक्त को कष्ट होता है तो माँ भगवती को कष्ट होता है। अपने भक्तों को कष्ट माँ भगवती मैया कभी सह नहीं सकती, अपने प्रभु कभी नहीं सकते। भक्त बड़े भगवान से और छोटे हैं भगवान, रामा छोटे हैं भगवान। माँ तो इतनी करुणामयी है, दयामयी है कि अपने भक्तों को यदि कांटा भी लगना हो तो वो कांटा मेरे पुत्र या पुत्री को वो कांटा ना लगे। माता पिता जो माता होती है, पिता तो एक घड़ी कठोर हो जाते हैं कभी, लेकिन माता का हृदय तुम्हारा पल में ही अश्रुओं की गंगा और यमुना का प्रवाह होने लगता है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। गंगा और यमुना का प्रवाह होने लगता है। इतना कोमल हृदय होता है, थोड़ा सा भी दुख उसको बर्दाश्त नहीं हो। माता पिता माँ सोचती है यदि वो कांटा मेरे बच्चों को लगना हो तो वो कांटा उसे ना लगे, वो कांटा तो मुझे ही लग जाए। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। वो करुणामयी है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर उस माता के उदर में ये जीव जाता है, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा। पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसार, इस संसार में ये जीव फिर से आया, इस संसार में ये जीव फिर से आएगा, फिर माता के उदर में जाएगा। ये संसारे ये दुष्टारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मोड़ मते।
मोड़ उन माँ भगवती को भज लो, जिससे आने जाने का चक्कर दूर हो जाए, फिर दोबारा इस घोर नरक में फिर दोबारा आने का अवसर ही ना मिले, मौका ही ना मिले। आज श्री विजय दिलाने वाली बुद्धि, श्री कांति, क्षमा, शांति, मेधा, धृति और स्मृति स्वरूपा आज दर्शन दिए हैं माँ भगवती देवताओं को। जया च विजया धात्री लज्जा कीर्ति स्पृहा